क्या मैंने अगला पता पाया है? बहुत सुंदर ख्याल। ऐसे हजारों सवालों ने बंदे को जी तमाम उम्र ही भरमाया है। जी। इन सब प्रश्नों का लेकर उत्तर उत्तर मेरा मुर्शिद उत्तर प्रदेश आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, का लेकर बहुत सुंदर। उत्तर मेरा मुर्शिद उत्तर प्रदेश आया है। बहुत सुंदर। कविता अर्थ है गिरगिट को हार्ट अटैक। जी अचानक ही एक गिरगिट की सांसों पर लगी रोक और झट से पहुंच गई वो यमलोक। हम लोग जब यमराज को मृत्यु का कारण समझ नहीं आया जी तो गिरगिट ने यमराज को डिटेल में समझाया। वो बोली मुझे गर्व था जी कि रंग बदलने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुझसे जो टकराए ऐसा तो कोई बना ही नहीं है। मैं जब चाहे कोई भी रंग धारण कर सकती हूँ। अरे बड़ी आसानी से सबको मूर्ख बना सकती हूँ। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मगर यमराज मेरा ये विश्वास चकनाचूर हो गया जब मेरा सामना पृथ्वी पर मानव से हो गया। वाह अरे वो इतनी तेजी से रंग बदलता है कि मुझे तो क्या उसे खुद भी कहाँ पता चलता है। वाह जी वाह, सत्य। अब देखिए एक पल पहले मानव जिसे बुरा भला कहते नहीं सकता है और वही व्यक्ति अगर घर पहुंच जाए तो फौरन पलटता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ख्याल। एक बाप जो अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालता है और एक बेटा जो वसीयत हाथ में आते ही उसे मार डालता है। कभी वो अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है और ज़रूरत हो तो गधे को भी बाप बना डालता है। वाह वाह, स्वार्थ की बात। अरे इसने अपनी सभी हदों को तोड़ा है और तो और यमराज इसे धर्म को भी कहाँ छोड़ा है। जी खुद को ढकने के लिए दूसरों की चादर खींच रहा है और चंद चांदी के टुकड़ों के लिए धर्म के नाम पर इंसानियत को ही बेच रहा है। वाह जी वाह, क्या मिसाल। हे यमराज ऐसी तो कोई भी न्यूज़ आज तक अखबार या टीवी पे नहीं आई है कि एक गिरगिट ने रंग बदल दूसरी गिरगिट दबोच खाई है और इंसान लड़ रहा है, मर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है और इंसानियत के नाम पे इंसान को ही बांट रहा है। वाह, इंसानियत के नाम पे इंसान को ही बांट रहा है। बहुत सुंदर। मानव ने रंग बदलने में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है जी और हम गिरगिटों को तो यूं ही मुफ्त में बदनाम किया है। यमराज मुझसे ये बदनामी सहन नहीं हुई। दिन रात रही टेंशन बैक टू बैक। ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा और एक दिन आ गया हार्ट अटैक। बस मेरी एक प्रार्थना मंजूर करवाना कि चाहे मुझे नर्क में डलवाना लेकिन जहाँ लोग अपनों के खून से होली खेलें उस पृथ्वी पर मत भिजवाना, उस पृथ्वी पर मत भिजवाना। यमराज ने ये सब सुनकर यमराज बिल्कुल नहीं घबराए, बस अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने गिरगिट को शांत करवाया, कुछ ठंडा वंडा पिलवाया और फिर विस्तार से बताया कि निश्चय ही संसार में ये सब दृश्य होते हैं लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ कुछ लोग शैतान का काम आसान कर रहे हैं जी वहीं सदगुरु माता सुदीक्षा जी उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। तुमने खून की होली खेली, आओ तुम्हें भक्ति की होली दिखाता हूँ। वाह प्रयागराज समागम से सदगुरु के लाइव दर्शन कराता हूँ। देखो मुख्य मंच पर सदगुरु और राजपिता जी विराजमान हैं जी। और देश विदेश से आए सभी संत महान हैं। सभी इस संत मिशन महान। के भक्त सांसारिक रंग से नहीं बेरंगे के रंग से होली खेलते हैं, इसलिए सदा प्यार, अमन और भाईचारे की खुशबू बिखेरते हैं। ये खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाते हैं और सदगुरु का ये संदेश घर घर पहुंचाते हैं। यमराज बोले इन संतों में इनके सदगुरु का अलौकिक नूर झलकता है, इसीलिए इस सदगुरु का कोई भी संत मुझसे नहीं डरता है। इसलिए सदगुरु का कोई भी संत मुझसे नहीं डरता है। तो अब ये सब सुनकर गिरगिट की आत्मा फूली नहीं समाई और पृथ्वी पर फिर से आने की उसकी इच्छा हो आई। उसने ये यमराज से इच्छा जाहिर की तो यमराज बोले बेटा अच्छे इंतज़ार में हैं,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। सभी देवता लोग पृथ्वी पर सदगुरु के दर्शन के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, और वो जो इतनी लंबी कतार है उसमें सभी स्वर्गवासी इसीलिए तो खड़े हैं। मैं खुद साकार सदगुरु के दर्शनों की इच्छा लिए जी रहा हूँ, मगर उन्होंने मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगाई है, 24 आवर्स ए डे, 7 डेज ए वीक, और साल में एक भी छुट्टी नहीं रखवाई है। एक भी छुट्टी नहीं लगवाई। इसलिए मैंने राज पिताजी को ईमेल भिजवाई है और छुट्टी के लिए उनकी अप्रोच लगवाई है। पर धन्य है वो जो सतगुरु को साकार देख भक्ति अमृत पी रहे हैं। हम तो बस यहाँ इंटरनेट द्वारा उन्हें देख देख जी रहे हैं, प्यार से कहिए दान नहीं करा कि सद्गुणों से खुद ब खुद खुद को सजाना चाहिए, खुद को सजाना चाहिए। सद्गुणों से खुद ब खुद को सजाना चाहिए, खुद को सजाना चाहिए। और रूहानियत और इंसानियत संग संग निभाना चाहिए, संग संग निभाना चाहिए। रब ही रूह है, ये रूहानी इल्म है, और हर बशर को इल्म ये जी। हर बशर को इल्म ये मुर्शद से पाना चाहिए, मुर्शद से पाना चाहिए। बहुत सुंदर। रब असल माबूद है जी। रब असल माबूद है, ये जब्बार है, गफ्फार है। रब असल माबूद है, जब्बार है, गफ्फार है। और जानकर पहचान कर फिर सर झुकाना चाहिए, फिर सर झुकाना चाहिए। बहुत सुंदर। अगली पंक्ति जी। कि कौन क्या है कर रहा, वाह। पूरी दुनिया जी। कौन क्या है कर रहा, नेकी बदी सब जानता। हाँ जी। कौन क्या है कर रहा, नेकी बदी सब जानता। अब बद अमल से इसलिए जी। बद अमल से इसलिए बचना बचाना चाहिए, बचना बचाना चाहिए। रूहानी इस ब्रह्म ज्ञान को हमें बताया सद्गुरु ने। इंसानी गुण जो भी हैं उसे सिखाया सद्गुरु ने। इंसानी गुण जो भी हैं उसे सिखाया सद्गुरु ने। मन बुद्धि से भरम का पर्दा, जी जी। मन बुद्धि से भरम का पर्दा आप हटाया सद्गुरु ने। मन बुद्धि से भरम का पर्दा आप हटाया सद्गुरु ने। नर में ही नारायण हमको है दिखलाया सद्गुरु ने। नर में ही नारायण हमको है दिखलाया सद्गुरु ने। 84 के बंधन से भी, जी जी। 84 के बंधन से भी हमें छुड़ाया सद्गुरु ने। 84 के बंधन से भी हमें छुड़ाया सद्गुरु ने। गुरमत की राहों पे हमको और बढ़ाया सद्गुरु ने। गुरमत की राहों पे हमको और बढ़ाया सद्गुरु ने। एक खास ख्याल देखिएगा। अंधकार जो मन में था वो, अंधकार जो मन में था वो दूर भगाया सद्गुरु ने। अंधकार जो मन में था वो दूर भगाया सद्गुरु ने। लाखों कमियां हैं मुझ में फिर भी अपनाया सद्गुरु ने। लाखों कमियां हैं फिर भी अपनाया। ज्ञान की नौका में हम सबको, ज्ञान की नौका में हम सबको है बिठाया सद्गुरु ने। ज्ञान की नौका में हम सबको है बिठाया सद्गुरु ने। धर्म की चर्चा काफी हो रही है। महात्मा नाम त्रिवेणी का भी ले रहे थे, संगम का भी ले रहे थे। दास यही प्रतापगढ़ से ही रहने वाला उसने पूछा, भाई त्रिवेणी कह रहे हैं?
और संगम क्या है। यहाँ के रहने वाले ने बताया कि भाई साहब यहाँ 3 नदियाँ अलग अलग रूपों में बह रही हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसलिए त्रिवेणी कहा जा रहा है। दास ने उनसे पूछा फिर दूसरा नाम संगम क्यों कहा जा रहा है। फिर बताया, उन्होंने बताया नहीं, दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं, तीनों नदियां अलग अलग बहकर ये तीनों एक स्थान पर एक हो जा रही हैं, इसीलिए यहाँ संगम है। यही लोग स्नान करने के लिए आते हैं। सत्संग जी, बात दास के भी मनों में थी। जब इनकी नजर मिली सदगुरु की, तब बात समझ में आई वो संगम कौन सा संगम है। ये विशाल निरंकार जो सर्वव्यापी परमात्मा और इसी निरंकार का दूसरा रूप सदगुरु और फिर तीसरा रूप साध संगत, 3 रूपों में यह दिखाई दे रहा है। उनके लिए जिन्हें इनकी दृष्टि नहीं मिली है, जिन्हें इनकी दृष्टि मिल गई, इनका नजरिया मिल गया, वो अभी पढ़ते भी हैं तेरा रूप यह संसार, और वह भाव भी नजर आ रहा है। उसी भाव के साथ एक महात्मा दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं, और ये ज्ञान से ही ऐसा संभव है। सांसा बाबा अवतार सिंह महाराज 316 नंबर पद, उनके जीवन के अपने कर्म, एक एक शब्द, यह नर का तन ब्रह्म नहीं है। नर माने मानो, ये मानव की शरीर ब्रह्म नहीं है, फिर मानव की शरीर है क्या। आज सारा संसार इसी शरीर में तो उलझा पड़ा है। जब शरीर ब्रह्म ही नहीं है, फिर ब्रह्म है क्या। आगे फिर सांसा जी कह रहे हैं, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। ब्रह्म तो निवास कर रहा, कहाँ कहाँ। फिर ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, और फिर महात्माओं की बात उस ग्रंथों से स्पष्ट होती है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, जो परमात्मा अखंड है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जाते, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में भी युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं, नैनम छिदंत शास्त्राण नैनम धात पावका ना चैनम क्लेदियंत्य पापो ना शोषित मारता। परमात्मा अखंड है, इसके टुकड़े नहीं किए जाते, शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती। ऐसे परमात्मा का जब दीदार होता है अर्जुन को, अर्जुन के जीवन में वह कर्म दिखाई दे रहा है जो ज्ञान के बाद प्रकट होता है। कबीर जी इसी के लिए कह रहे हैं, सुनी सुनाई सब कहे, देखा देखी बात, और दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी पड़ी बारात। दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी पड़ी बारात। वो कौन सी दुल्हन की बात महात्मा कबीर जी कह रहे हैं। ये आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दूल्हा जो सर्वव्यापी, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, फीकी पड़ी बारात। अर्जुन रिश्ते में जीजा थे और भगवान कृष्ण साले थे। आप लोगों ने महाभारत भी देखा होगा और सुना भी होगा। जब अर्जुन को ब्रह्म का ज्ञान होता है, ना तो सखा, ना दोस्त, ना साला, कुछ नहीं, सारे रिश्ते वही खत्म। दंडवत नमस्कार अर्जुन ने किया और उठने के बाद बोला, हे प्रभु, मैं तुम्हें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सर्वत्र दिशाओं में देख के नमस्कार कर रहा हूं। इस संसार रूपी बात टूट खत्म हो जाती है। ये रिश्ते संसार के हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के नहीं। ये शरीर संसार की दृष्टिकोण से है, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो दृष्टि उस प्रकार से होती है इनकी कृपा से, जैसे सोने में बने हुए गहने। सोने में गहने हुए गहने, चाहे बहन की नाक की नथिया बन के सुशोभित हो रहा है, चाहे कान की बाली बन के सुशोभित कर रहा है, चाहे गले की चैन सोने की बन के सुशोभित कर रहा है, लेकिन सोनार के पास जब खरीदना और बेचना पड़ता है तो भाव तो एक ही लगता है, 55,000 रुपए तोला। अगर नाक की नथिया है तो वही रेट कान की बाली का भी है, वही गले के चैन का भी है, एक ही रेट लगता है। आज सदगुरु की और नजर जो मिली, यही पढ़ाई तो हम सभी ने पढ़ा, तेरा रूप यह संसार, तेरा रूप यह संसार। ये सारा संसार आपका ही रूप है।
बस एक ही मांग है सदगुरु माता जी, कदर पा गए, जो निगाहें आपने दिया है वो निगाहें बरकरार बनी रहे। दास पिता के परमाण से सोया रमाए पिता के परमाण से सोया बहुत दिनों ये जीव भोगता दौराती, बहुत दिनों ये जीव भोगता है दौराती, पूरी कर मोतियली आत्मा सजा पाती, पूरी कर मोतियली आत्मा सजा पाती, सजा पाती। प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए। दिल न कभी दुखाए, दिल न कभी दुखाए, दिल न कभी दुखाए। आ जाए मानवता मुझ में, आ जाए मानवता मुझ में, मानव हम कहलाए, मानव हम कहलाए, मानव हम कहलाए। अनराज को है मेरा सतगुरु, अनराज को है मेरे सतगुरु, ऐसा कर्म आ जाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए। प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए। प्यार के ही दीप जले हो, प्यार के ही दीप जले और नफरत नजर न आए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, मिलवर तन से सबको गले लगाए रहे, सबको गले लगाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 33, हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। सत्संगत ये ज्ञान यज्ञ ही तो है जो केवल और केवल सद्गुरु कर सकता है। द्रव्य यज्ञ से जहाँ एक और वातावरण शुद्ध होता है, सुगंधित होता है, वहीं इस ज्ञान यज्ञ से लाखों लाखों आत्माओं का कल्याण होता है। आत्मा प्रफुल्लित होती है, रोम रोम खिल उठता है। सत्संगत जब दास इस दर से नहीं जुड़ा था, मन में विचार तो आता था, ख्याल तो बनता था, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अमोलक है, बड़े भाग्यों से मिला है। ये विचार भी बनता था कि अगर अमोलक है तो किसी अमोलक प्राप्ति के लिए है। वो अमोलक प्राप्ति है क्या? इनसे अनभिज्ञता। जब इन संतों की शरण में आया तो ये बात समझ में आई कि मिला जन्म तुझे बंदे, बंदगी के लिए ये काम सबसे जरूरी है आदमी के लिए। सत्संग जो जरूरी काम था उनसे अब हम अनभिज्ञ रहे। ये बात समझ में आ गई कि जीवन का आधार भक्ति है, जीवन का उद्देश्य ही भक्ति है। ये जन्म मनुष्य का मिला ही भक्ति के लिए है। भक्ति का स्वरूप क्या हो, भक्ति करनी कैसे है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 और 53 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
हे अर्जुन, जो अविनाशी स्वरूप मेरे दिए हुए ज्ञान चक्षु से तू देख रहा है, हे अर्जुन, ये मेरा अविनाशी स्वरूप मेरे द्वारा ज्ञान दिए हुए ज्ञान चक्षुओं से तू मुझे देख रहा है। तेरे सिवा इस संपूर्ण भूमंडल में न जप से, न तप से, न वेद शास्त्रों के पठन पाठन से, न योग क्रियाओं के सहारे से, साधन से मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। कोई मुझ तक तो नहीं पहुंच सकता। अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 और 53 का संगत। हे अर्जुन, न जप से, न तप से, न वेद शास्त्रों के पठन पाठन से, न योग क्रियाओं के साधन से मैं प्राप्त नहीं होता। माथा फिर ठनका। भक्ति तो भगवान की होती है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं तो ऐसे प्राप्त ही नहीं होता। मैं तो यही कर रहा था, मैं जप में था, तप में था, वेद शास्त्रों के पठन पाठन में था, मैं योग क्रियाओं का साधन ले रहा था। भगवान कह रहे हैं मैं तो प्राप्त ही नहीं होता। सत्संगत अर्जुन के सामने जब ऐसी बात भगवान ने रखी तो अर्जुन भी बड़ा चकित हो गए। बोले प्रभु, कोई तो विधि, कोई तो उपाय, कोई तो एक रास्ता, बीच का मध्यम मार्ग। इन प्रभु प्रेमियों का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण कैसे होगा? इन भक्तों का कल्याण कैसे होगा? मोक्ष और मुक्ति मिलेगी कैसे? आप तो प्राप्त ही नहीं हो रहे। ये लीलाधर मुस्कराए जैसे हमारे सदगुरु मुस्कराते हैं। बोले नहीं अर्जुन, एक मार्ग है। साधारण भाषा का दास वो सहारा ले रहा है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 कि हे अर्जुन, अगर कोई मेरा भगत किसी ब्रह्मवेत्ता, तत्वदर्शी, परमात्म तत्व को जानने वाले के शरण में दंडवत प्रणाम करेगा, छल कपट को तज कर जाएगा, भोले भाव से जाएगा, तो वो ब्रह्मवेत्ता मेरा बोध करा देगा। दंडवत का तात्पर्य साथ संगत, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। साथ संगत बात समझ में आ गई कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संगत ये ज्ञान के हो दियनवा, ज्ञान के हो दियनवा, सतगुरु सावरिया ज्ञान के हो दियनवा, सतगुरु सावरिया ओ सतगुरु सावरिया लेना, ओ सतगुरु सावरिया लेना। सुखिया सुखिया करे सगरो जहनवा, सतगुरु सावरिया लेना। बोलई के ज्ञान के हो दियनवा, सतगुरु सावरिया लेना। सीता नफरत वैर मिटावे, मनई से मनई पुजवावे, मनई से मनई पुजवावे। सीता नफरत वैर मिटावे, मनई से मनई पुजवावे। ये बात है नाम के हो खजनवा, सतगुरु मायरिया लेना। भोलई के ज्ञान के हो दियनवा, सतगुरु सावरिया लेना।
के ज्ञान के हो दियनवा सतगुरु सावरिया लेना सतगुरु माता जी के एहसान कैसे भुलाइब हे भगवान कैसे भुलाइब हे भगवान कि सतगुरु माता जी के एहसान कैसे भुलाइब हे भगवान पहिनैलन मानवता के गहनवा सिजे फुलवरिया अइलेना बोलै के ज्ञान के हो बियनवा सतगुरु सावरिया अइलेना आव जान लहरी के जनावे की एकता के झंडा फहरावे की एकता के झंडा फहरावे आव जान लहरी के जनावे की एकता के झंडा फहरावे बजावे बजावे हरि भजन के भजनवा काटे चवरसिया अइलेना बोलै के ज्ञान के हो दियनवा सतगुरु सावरिया अइलेना हो सतगुरु सावरिया अइलेना हो सतगुरु सावरिया अइलेना की सुखिया करे सगरो जहना समस्त परिवार को तन से मन गैल गौर हुजूर जरूर करनी मेरे तरले आते हथा जोड़े आदि डिगी तेरे दर ते कोई था नहीं मारी होई मैं तके तोड़े आदि साडे वास्ते ताज सिकंदरीए साहिब तूड़ तुसा दिया जोड़े आदि सानू लोड़ तुसा दी हर वेले तुसा लोड़ की साडी बेलोड़िया दी साहिब तेरी बंदिया मैं साहिब तेरी बंदिया मैं साहिब तेरी बंदिया मैं साहिब तेरी बंदिया मैं बंदिया के चंगिया मैं